रहीम, आज हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और इसका हमने जो टाइटल रखा है वो रखा है एनालिस्ट बाइट्स विद हाफिज़ एहसान अहमद। अब इस प्रोग्राम्स के अंदर हम जो मुल्क के जो करंट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस सोशल इश्यूज़ है या हमारे फॉरेन रिलेशंस के जो मैटर्स हैं या हमारी सोसाइटी के जो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है या जिनको हाईलाइट करना ज़रूरी है, या हमारी अदालतों के अंदर जो हो रहा है जिससे पाकिस्तान का एक आम आदमी जो है उससे कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल अवेयरनेस उस चीज़ के अंदर आए, और ऐसी सारी चीज़ें जिससे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर जो लोगों का पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड मैटर्स हैं उनको सामने लेके आया जाए और उनके ऊपर अपना एक राय जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल और एक इंडिपेंडेंट राय दी जाए कि जिससे पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो इन सारी चीज़ों को समझे, सीखे, और उसके बाद अगर क्वेश्चंस या इस तरह के सिलसिले हो तो वो भी हम उसके लिए हाजिर होंगे ताकि हम उनका जवाब दें। आज हमारा जो पहला सिलसिला है उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, और उसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान के अंदर अगर उस पे ऊपर FIR दर्ज होती है तो उसको अरेस्ट करना ये प्रोसिक्यूशन या पुलिस की जिम्मेदारी है, और अगर उसको अरेस्ट नहीं करती और वो मुल्क से बाहर या मुल्क के अंदर एब्सकॉन्ड कर जाता है और उसके बाद उसका ट्रायल जो है वो ज़रूरी है, तो आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन जब चालान सबमिट कर लेती है तो फिर जो हमारा लॉ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो एक्टिवेट होता है। उसका सेक्शन 87 और 88 है जिसके अंदर ये है कि अगर कोई शख्स इंटेंशनली एब्सकॉन्ड करता है और अदालत के सामने पेश नहीं होता तो उसके वारंट्स इशू किए जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया जाता है, और उसके बाद सेक्शन 412 के अंदर एविडेंस जो है वो स्टार्ट की जाती है। और पाकिस्तान के CRPC के साथ साथ और भी बहुत से लॉज हैं जहाँ पे ट्रायल इन एब्सेंशिया जो है उसकी इजाज़त जो है हमारे लेजिस्लेचर्स ने दी हुई है। 1975 का लॉ है, उसके बाद 92 का है, हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट का सेक्शन 21 है, उसके अंदर ट्रायल इन एब्सेंशिया है। फिर हमारा जो नैब लॉ है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस उसका सेक्शन 31 उसके अंदर है, और हमारा PPC के सेक्शन 172, 73, 74 जो है वो भी इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि अगर कोई शख्स इंटेंशनली एब्सकॉन्ड करता है तो उसको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या फोरम या कोर्ट ऑफ लॉ है उसको प्रोसिक्यूट करती है। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वो इंपॉर्टेंट नंबर 1 ये है कि पहले सबसे पहले एफर्ट पूरी की जाए कि उस शख्स को पकड़ा जाए, एप्रीहेंड किया जाए। दूसरी ये है कि फिर अगर वो पकड़ा नहीं जा रहा तो जो सेक्शन 87, 88 का प्रोसेस है उसको इनिशिएट किया जाए। फिर उसके बाद ये है कि उसके ट्रायल को नोटिफाई किया जाए कि आपका अगर वो नहीं आ रहा तो उसका ट्रायल जो उसे नोटिफाई कर दिया जाए। फिर अगला जो इम्पॉर्टेंट है कि उसे लीगल डिफेंस काउंसिल या एज ए रिप्रेजेंटेशन भी दी जाए कि अगर उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो वो जो लीगल काउंसिल है उसको डिफेंस के तौर पे आए, और फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन और एविडेंस और सारा कुछ होता है, और फाइनली जो है वो जज साहब जो है उसके ऊपर एक कन्विक्शन ऑर्डर या क्विटल का एक ऑर्डर करते हैं। अब ये जो कन्विक्शन अगर होती है तो उसका बुनियादी मकसद ये है कि आपके जो जस्टिस सिस्टम उसकी कंटिन्यूटी चाहिए, एक डेटरेंस चाहिए कि अगर सोसाइटी के अंदर कोई हीनियस क्राइम करता है तो उसको पाकिस्तान के अंदर पकड़ा भी जा सकता है, और अगर वो पकड़ा नहीं गया तो सिर्फ उसकी एब्सकॉन्शन की वजह से उसका ट्रायल जो है वो रुक नहीं सकता, और कोर्ट ऑफ लॉ का जो सिस्टम है वो चलता रहता है। और यही सिस्टम दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो है वो मौजूद है, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, चाहे हमारा यूनाइटेड किंगडम है, उसके बाद GCC कंट्रीज़ हैं, चाइना है, रशिया है, स्वीडन है, डेनमार्क है। दुनिया के हर मुल्क के अंदर अगर कोई शख्स जो है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एब्सकॉन्ड करता है, इंटेंशनली पेश नहीं होता, तो उसको ट्राई किया जाता है, और उस ट्राई का जो डिग्री होती है, जजमेंट होती है, फिर उसको जहाँ पे आपके दुनिया के अंदर ममालिक के अंदर एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ होते हैं उसके ज़रिए अप्रोच किया जाता है और उनको वापस लेके आया जाता है और वापस उसी जगह लेके आया जाता है, ताकि एक ये है कि जिस शख्स से ज़्यादती हुई या स्टेट के ख़िलाफ़ अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी का है तो उसको उसकी पनिशमेंट मिले, और दूसरा ये है कि अगर वो वापस आता है तो उसको जो राइट ऑफ अपील है वो उसको मौजूद होता है। और उस राइट ऑफ अपील का मतलब ये है कि अगर वो आके सरेंडर करे और कहे कि मैं सिस्टम के आगे या कोर्ट के आगे या जस्टिस के आगे सरेंडर करता हूँ, तो फिर अदालतें जो है उसकी बात को कंसिडर करती हैं और बाज़ मौके के ऊपर रीट्रायल जो है उसका कर देती हैं। अब इसके अंदर जो डॉक्ट्राइन है दुनिया के अंदर वो है फ्यूजिटिव डिसएंटाइटमेंट डॉक्ट्राइन, कि अगर कोई शख्स जो है वो इंटेंशनली सिस्टम से या जस्टिस सिस्टम को अवेड करता है, इम्पीड करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, पेश नहीं होता, और उसे सारी पैरामीटर्स का पता होता है, और स्पेशली हीनियस ऑफेंसेस के अंदर, और जिस तरह आजकल हमारा सोशल मीडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए जो ट्रायल इन
इन एब्सेंशिया है वही एक ऐसा सोल्यूशन है कि जिसके अंदर अगर कोई शख्स ना आए तो सिस्टम उसका वेट न करे, बल्कि सिस्टम के अंदर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे इंटरनेशनल लॉ या जुरिस्प्रूडेंस है या यूरोपियन यूनियन ने डिफाइन किए हुए हैं, उन अगर 5-6 पैरामीटर्स के अंदर आता है तो उसका जो ट्रायल इन एब्सेंशिया है वो लीगल है, जस्ट है, और उसके अंदर जो है रिकग्निशन जो है हमारी कोर्ट ऑफ लॉ भी देती हैं। और उसके बाद जो है इस प्रोसेस को अगर वो पाकिस्तान से बाहर है तो एक्स्ट्राडिशन के जरिए उसे इन्फोर्स किया जा सकता है और वापस उसे पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर सरेंडर करके जो उसे सज़ा दी जाए उस सज़ा को उसको पूरा करवाया जाए। और अगर उस सज़ा के लिए वो अपील कर देता है तो वो दोबारा उसकी अपील सुन के उसके रीट्रायल किया जा सकता है। बट प्राइमरीली ये है कि ट्रायल इन एब्सेंशिया किसी भी मुल्क के जस्टिस सिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई शख्स ये न समझे कि अगर मैं जुर्म करूँगा और मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा तो उस मुल्क का निज़ाम जस्टिस जो है वो खामोश रहे।